हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए ये पर्यायवाची है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है। देखते हैं, जैसे इंद्र का पर्यायवाची देखते हैं और ये ट्रिक के माध्यम से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे, जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं है। देखते हैं, जैसे इंद्र का पर्यायवाची देवेंद्र। देवेंद्र देवताओं के इंद्र होने के कारण इनको इंद्र कहा गया। किसको? इंद्र को देवेंद्र कहा गया। सुरेंद्र, सुर माने होता देवता, देवता क्या थे? इंद्र थे, मतलब देवता के राजा थे, इसीलिए इनको सुरेंद्र कहा गया। पुरंदर, पुरंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किलों को तोड़ते थे, किलों को तोड़ने के कारण इनको पुरंदर कहा गया। मधवा, मधवा, मधवा इनको कहा जाता है। किसको? इंद्र को मधवा कहा जाता। मधवा एक इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, मधवा। सुरपति, सुर माने देवता, सुर माने देवता, देवता के क्या थे ये? देवता के पति होने के कारण, मतलब देवता के राजा होने के कारण ये इनको इंद्र कहा गया। देवराज, देव के राज थे, देवों के क्या थे? ये राजा थे, इसीलिए इनको इंद्र कहा गया। मेघराज, बादलों, बादल क्या था? ये बादलों के भी राजा थे, इसलिए इनको मेघराज कहा गया। मेघ माने बादल होता, जो बादल के स्वामी हो उनको क्या कहा जाता है? इंद्र। अलकेश, अलकापुरी के ईश होने के कारण ये अलकापुरी के क्या थे? राजा थे, इसीलिए इनको अलकेश कहा गया है। अलकापुरी के ये राजा थे। जम्भारी, जम्भारी क्यों कहा गया? क्योंकि जम्भ नामक राक्षस को इन्होंने क्या किया था? जम्भ नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था, इसीलिए इनको जम्भारी कहा गया। देवेश, देवताओं के ईश हैं, देवेश जान ही रहे हैं, देव मतलब देवताओं के राजा, देवताओं के ईश देवेश कहा जाता है। जिमूत वाहन, जिमूत माने बादल होता है, वाहन माने बादल जिसके हैं वाहन, उनको क्या कहा जाता है? जिमूत वाहन। बादल किसके वाहन थे? इंद्र के, इसीलिए इनको जिमूत वाहन कहा जाता है। जिसके हैं बादल वाहन उनको इंद्र कहा जाता है। वासव, वासव, वासव इनको कहा जाता है क्योंकि ये इन स्वर्गलोक में निवास करते थे, इनका स्थान फिक्स था, इसीलिए इनको वासव कहा गया। मधोनी, मधोन जानते रहिए, मधोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र को मधोन कहा जाता है। मधोन। बिडौला, क्योंकि ये बहुत बिडौला थे, इसीलिए इनको बिडौला बोला गया है। कौशिक, चतुर होने के कारण इनको इंद्र क्या थे? बहुत चतुर थे, इसीलिए इनको कौशिक कहा गया है। जिष्णु, जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है। जिष्णु, इसका कोई ट्रिक नहीं मिला जिष्णु, लेकिन समझ जाइए जिष्णु इंपॉर्टेंट है। जिष्णु कई बार पूछा गया एग्जाम। जिष्णु का पर्यायवाची इंद्र हुआ। पुरुहूत, पुरुहूत थे ये, कौन? इंद्र। पुरुहूत, पुरुहूत। वज्रधर, वज्र को ये क्या करते थे? धारण, ये इनका वज्र क्या था? सबसे कठोर वो हथियार था, इसीलिए वज्रधर कहा जाता है, क्योंकि वज्र को हमेशा ये धारण करते थे। कृष्ण का देखते हैं। कृष्ण को श्याम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काले रंग दिखने के कारण इनको श्यामल कहा गया, श्याम कहा गया। गोपाल, गोपाल क्योंकि गायों को पालन करने के कारण इनको गायों के क्या थे? स्वामी थे, इसीलिए इनको गोपाल कहा गया। मुरारी, मुर नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था, इसीलिए मुरार कहा गया। मुरारी, मुरारी माने कृष्ण। मुर नामक राक्षसी, क्योंकि मुर नामक राक्षस को इन्होंने मारा था, इसीलिए उसी के कारण क्या पड़ गया? इनका नाम मुरारी पड़ गया। मतलब जो जैसे कार्य अपना किया उसी कार्य के आधार पर पर्यायवाची पड़ गया है। जैसे मुरारी, मुरारी के मुरा नामक राक्षस के इन्होंने वध किया था, इसीलिए इनका नाम मुरारी पड़ गया। वासुदेव, अब देखिए वासुदेव, वासुदेव होता है वसुदेव, वसुदेव धन आ, वसुदेव इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम वसुदेव था, तो आ जोड़ने के कारण वासुदेव हो गया, तो वासुदेव माने कृष्ण। राधा रमण, क्योंकि राधा के साथ में हमेशा ये खेलते खेलते थे, इसीलिए राधा रमण कहा गया है। राधा के साथ हमेशा रमण करते थे, इसीलिए राधा रमण। कन्हैया, कन्हैया ये तो आप सब लोग जान रहे हैं, कन्हैया क्यों कहा गया है? कन्हैया कृष्ण का पर्यायवाची। वंशीधर, वंशी को धारण करते थे, हमेशा वंशी अपना बजाते थे और वंशी हमेशा साथ लेकर चलते थे, इसलिए वंशीधर कहा। गिरधर, गिर को धारण किए थे, उंगलियों पर क्या किए थे? एक उंगली पर गिर को धारण कर लिए थे, इसीलिए गिरधर कहा गया। ब्रजेश, ब्रज नामक नगरी के ईश होने के कारण इनको ब्रजेश कहा गया। किसको?
कृष्ण को ब्रजेश, फिर इसके बाद ब्रजेंद्र, ब्रज नामक क्या थे, ब्रज नामक नगरी के इंद्र थे, स्वामी थे, इसीलिए इनको ब्रजेंद्र कहा गया। ये आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से हम बता रहे हैं। अगर आप एक दो बार इसको अगर 2 बार 3 बार वीडियो अगर देख लेंगे ना, एकदम हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा आपका। यशोदा नंदन, यशोदा के क्या थे, ये नंदन थे, मतलब तो इसीलिए इनको यशोदा नंदन कहा गया है। देवकी नंदन, देवकी के भी नंदन थे, देवकी के पुत्र होने के कारण, नंदन माने पुत्र, उनके पुत्र थे, इसीलिए देवकी नंदन का। विष्णु का पर्यायवाची देखते हैं, विष्णु का पर्यायवाची, ये तो कृष्ण को हो गया, विष्णु का देखते हैं। विष्णु का पर्यायवाची देखते हैं, जनार्दन। जनार्दन क्यों कहा गया विष्णु को, क्योंकि दुष्ट जनों को मसल देते हैं, दुष्ट जनों का नाश कर देते हैं, इसीलिए इनको जनार्दन कहा गया। जनार्दन का पर्यायवाची विष्णु हुआ। दुष्ट जनों को मसल देते हैं, दुष्ट जनों का नाश कर देते हैं। चक्र प्राणी, चक्र मतलब जो हाथ में उंगलियों में लिए हुए हैं, पाड़ी माने हाथ, जो उंगली उनके हाथ में क्या है, चक्र है ना, इसीलिए इनको चक्रपाणी कहा गया है। चक्रपाणी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इनके, इसीलिए चतुर्भुज। अच्युत, अच्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए। अच्युत किसका पर्यायवाची, विष्णु का। गोविंद, वैसे गोविंद सबसे ज़्यादा कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन इनका भी एक गोविंद पड़ता है नाम, वैसे गोविंदा इनका नाम पड़ता है। गोविंदा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये पृथ्वी की रक्षक होने के कारण इनको गोविंदा कहा गया। क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है, कहा गया है कि गोविंदा का मतलब होता है, जैसे जब पृथ्वी क्या थी, पाताल में जब डूब गई थी, तो विष्णु ने क्या किया था, विष्णु ने पृथ्वी का पुनः स्थापित किया था, इसीलिए इनको गोविंदा कहा जाता है। किसको, विष्णु को। पृथ्वी जो थी पाताल में डूबने के कारण इन्होंने फिर उसका उद्धार किया था, फिर उसकी स्थापना की थी पृथ्वी के, मतलब इसलिए भूमि के रक्षक इनको कहा जाता है। किसको, विष्णु को। भूमि की रक्षक होने के कारण इनको गोविंदा कहा गया। मधुरिपु, मधु नामक राक्षस को इन्होंने वध किया था, इसीलिए मधुरिपु कहा गया। श्रीश, श्रीश मतलब लक्ष्मी के क्या थे, ईश थे, लक्ष्मी के पति थे, इसीलिए इनको श्रीश कहा गया विष्णु को। श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति थे, इसीलिए इनको विष्णु कहा गया। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति जान ही रहे हैं, लक्ष्मी के पति होने के कारण। चक्रधर, जो चक्र को धारण करते थे। शेषशायी, शेषशायी जो शेष पर शयन करते थे, अर्थात नाग पर जो शयन करते थे, इसीलिए इनको शेषशायी, इसीलिए इनको शेषशायी कहा गया। किसको, विष्णु को, क्योंकि विष्णु जो थे वो नाग पर लेटे हुए रहते थे, इसीलिए शेषशायी कहा गया। पद्मनाभ, पद्मनाभ, पद्मनाभ क्योंकि इनके नाभ में क्या था, कमल था, इनकी उत्पत्ति कमल से हुई थी, इसीलिए इनको पद्मनाभ कहा गया विष्णु को। अब्जनाभ, जिसका जन्म कहाँ, अब्ज माने जल होता है, जिसका जन्म जल से हुआ हो, अब्जनाभ कहा गया। कमलापति, कमला के ये पति होने के कारण इनको विष्णु कहा गया। कमला किसको बोला जाता, लक्ष्मी को, लक्ष्मी क्या थे, पति थे, इसलिए कमलापति। शांताकार, बहुत शांत स्वभाव किए थे, इसीलिए इनको शांताकार कहा गया। देखते नहीं थे, कभी गुस्सा जल्दी नहीं होते, बहुत शांत स्वभाव हमेशा रहते थे, इसीलिए शांताकार कहा गया। भुजग शयनम, भुजाओं पर शयन होने, भुजाओं पर शयन करने के कारण इनको भुजग शयनम कहा गया। विश्वोद्धार, विश्व का उद्धार करते थे, विश्व को ये धारण किए थे, इसलिए इनको विश्वोद्धार कहा गया। मेघवड़, मेघ इनका वड़ था, मेघवड़, मेघवड़ इनका पर्यायवाची है, किसका, विष्णु का। शुभांगम, शुभ अंगों वाले थे, ये बहुत सुंदर थे, शुभ अंगों वाले, इसीलिए इनको शुभांगम कहा गया। कमल नयनम, कमल नयन के समान थे, इसीलिए इनको विष्णु कहा गया। मुकुंद, मुकुंद बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुंद माने विष्णु होता। गरुड़ ध्वज, जिनकी ध्वजा गरुड़ ध्वज, मतलब इनकी ध्वजा क्या थी, गरुड़ थी, इसीलिए गरुड़ ध्वज इनको कहा गया। जलशायी, जल पर शयन करने के कारण इनको विष्णु कहा गया। लक्ष्मी के देखते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा, रमा, लक्ष्मी को रमा क्यों कहा गया, लास्ट में भी बताते हैं रमा क्यों कहा गया। पहले देखते हैं कमला, कमला माने होता लक्ष्मी, जो अपने हाथों में क्या ली हैं, कमला, मतलब क्यों इनको कमला कहा गया पता है, क्योंकि हाथ में अपने क्या कमल ली हुई, इसीलिए इनको कमला कहा गया है। पद्मा, पद्मा भी कहा गया, पद्मा ने कमल होता है, क्योंकि हाथ में लेने के कारण इनको पद्मा कहा गया। इंदिरा, इंदिरा क्योंकि
जो इंद्र थे वो धन से विहीन हो गए थे, इसीलिए लक्ष्मी को इंदिरा कहा गया है। श्री माने लक्ष्मी, आप जानिए चंचला, बहुत चंचल होने के कारण इनको लक्ष्मी, बहुत चंचल थी लक्ष्मी जी, क्या थी, बहुत चंचल थी, इसलिए इनको लक्ष्मी कहा। हरि प्रिया, हरि की क्या थी, सबसे ज़्यादा प्रिय हरि की थी। हरि माने विष्णु, विष्णु सबसे प्रिय होने के कारण इनको लक्ष्मी कहा गया, विष्णु प्रिय हो गया। पद्मासना, जो पद्म पर, पद्म मतलब क्या था, पद्मासना, पद्म माने कमल, जिनका कमल आसन था, पद्मासना, इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा गया। अब्धिजा, अब्धि मतलब समुद्र, अब्धि माने समुद्र, जिसका जन्म समुद्र से हुआ है, उनको लक्ष्मी कहा जाता। अब्धिजा इसीलिए किया, ज माने जन्म, अब्धि माने समुद्र, जिनका जन्म समुद्र से हुआ है। चपला, बहुत चपल थी, बहुत चपल होने के कारण इनको लक्ष्मी कहा गया है। सिंधुजा, सिंधुजा मतलब जो जिनका जन्म सिंधु से हुआ है, सिंधु सागर से इनका जन्म हुआ है, इसीलिए लक्ष्मी कहा गया। मणि की माला, मणिमाला, मणियों में पहली जाने वाली माला क्या थी, लक्ष्मी, मड़ियों में पहले जाने वाली माला थी, इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा गया है। गिरा, गिरा क्यों कहा गया, गिरा माने होता वाणी, सरस्वती की वाणी और क्या थी, बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनको गिरा कहा गया। शारदा, शारदा, सरस्वती को शारदा कहा गया, समझ गए। महाश्वेता और वीणा पानी, वीणा पानी मतलब बीड़ा, इनको हाथों में, पानी माने हाथ, बीड़ा, इनके हाथों में बीड़ा रहता है, इसीलिए इनको बीड़ा पानी कहा गया। हंस वाहनी, हंस इनका वाहन था सरस्वती की, इसलिए हंस वाहनी कहा गया। हंस, वाग देवी, वाणी की देवी होने के कारण ये वाग देवी कहा गया। वागीश्वरी, इनको ब्रह्मा जी वागीश्वरी कहकर पुकारते थे, जब ब्रह्मा जी बुलाते थे तो प्रिय से इनको वागीश्वरी, वागीश्वरी कहते थे। कड़िका, इला, इला का कड़िका जानते रहिए, कड़िका पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट है, इला, इसमें जो भी है सब इम्पॉर्टेंट है, इतना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी नहीं जाए कहीं, कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे। अब दुर्गा का देखते हैं। अन्नपूर्णा, दुर्गा को देखते हैं। अन्नपूर्णा, अन्न देने के कारण, क्योंकि ये अन्न को पूर्ण करती हैं, अन्न देने के कारण इनको अन्नपूर्णा कहा गया, अन्न को पूर्ण करती हैं इनको दुर्गा। उग्रा, क्योंकि ये उग्र स्वभाव, जब गुस्सा होती थी तो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती थी, इसीलिए इनको उग्रा कहा गया। कपर्दनी, कपर्दनी इनको कहा जाता है दुर्गा को। कामाक्षी, काम की अच्छी होने के कारण इनको कामाक्षी कहा गया। कुष्मांडी, कुष्मांडी, और कल्याणी, जन लोगों का कल्याण करती थी, इसलिए इनको कल्याणी कहा गया। कालिका, जब ये रुद्र रूप धारण करती थी तब क्या हो जाती हैं, काली के रूप में हो जाती थी, तो इसीलिए इनको कालिका कहा। खेचरी, खेचरी मतलब खिचड़ी, इनको लोग भोग लगाते थे, इनका मुख्य भोजन खिचड़ी था, इसलिए इनको खेचरी कहा गया। खिचड़ी से खेचड़ी। चंडी और चामुंडा क्यों कहा गया, चंड मुंड राक्षस थे, उनका वध करने के कारण इनको चंडी और चामुंडा कहा गया है। जगदम्बा, जगत की अम्बा होने के कारण इनको, दुर्गा को, जगत की अम्बा थी दुर्गा, इसीलिए इनको दुर्गा कहा गया है। भवानी, एक भवानी का मतलब होता है जैसे, वैसे भवानी का एक पर्यायवाची होता है भवानी, दोनों एक साथ में, क्योंकि भवानी की एक पर्यायवाची होता है पार्वती और एक होता है दुर्गा, दुर्गा और पार्वती। भवानी वैसे दोनों एक साथ कभी नहीं देंगे, दुर्गा और पार्वती। भवानी जिस भाव जिस पर आती हैं। त्र्यंबका, एक त्र्यंबक का मतलब होता है शिव, त्र्यंबका माने दुर्गा, समझ गए। त्र्यंबका मतलब त्र्यंबक, दुर्गा भी इनको कहा जाता है। त्र्यंबक माने शिव होते हैं और इनको त्र्यंबका भी कहा जाता है। पार्वती देखते हैं। शिवा, शिव की पत्नी होने के कारण इनको शिवा कहा गया। गौरी, गौरी के ईश होने के कारण पार्वती कहा गया है। गौरी, गौरी माने पर्वतों पर निवास करने के कारण इनको गौरी कहा जाता है। उमा, उमा तो जान ही रहे हैं, पार्वती को बोलते हैं उमा। भवानी, आप जाने भव जिस पर आती है, भव जिस पर आती है पार्वती। अंबिका, अंबिका पार्वती को बोलते हैं। गिरिजा, गिरि से जिसका जन्म हुआ है, गिर माने पर्वत, जल माने जन्म होता है। शैल सुता, शैल की पुत्री होने के कारण पार्वती बोला गया। शैल की पुत्री थी कौन, पार्वती। गिरिजा कौन थी, जिनका जन्म गिरि से हुआ है, पर्वत से हुआ। शैल सुता शैल की पुत्री थी, माने शैल की पुत्री होने के कारण इनको गिर पार्वती का। अपड़ा, अपड़ा, अपड़ा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपड़ा। ऐन्द्री,
इसका अपर्णा का और शारदा और महाश्वेता, अभी इसका हम बताते हैं ट्रिक माध्यम से। ऐंद्री, ऐंद्री इंद्राणी को कहा जाता है। इंद्रधन ई, ऐंद्री बना है, इंद्रधन ई, ऐंद्री, ऐंद्री माने उनकी पत्नी, इंद्राणी उनकी पत्नी थी। वासवी, वासव माने इंद्र होता है, वासवी माने इंद्राणी होता है, वही उनकी पत्नी। शक्र माने इंद्र होता है, शक्राणी से माने इंद्राणी। मधवानी, मधवा माने इंद्र, मधवानी से उनकी पत्नी मधवानी बन गई है। चंद्रमा का पर्यायवाची देखते हैं, लास्ट पर्यायवाची अत्रिज, अत्रि ऋषि का संतान होने के कारण अत्रिज कहा गया है। अत्रि ऋषि के संतान थे चंद्रमा, इसीलिए इनको अत्रिज कहा। अमीकर, जो अमृत की कीड़े संभव करता है। क्यों? कौन? चंद्रमा। उडुपति, ग्रहों नक्षत्रों का पति है। कौन? चंद्रमा, इसीलिए उडुप, उडुप माने भी नाव भी होता है। ग्रहों नक्षत्रों का पति होने के कारण इनको चंद्रमा कहा। इंदु, इंदु माने भी चंद्रमा होता है। चंद्र माने समझ ही रहे हैं चंद्रमा। शशि, शश माने होता है खरगोश, खरगोश की तरह दिखने के कारण इनको चंद्रमा कहा गया। सुधाकर, सुधा माने अमृत, जो अमृत की कीड़े संभव करता हो। निशाकर, निशाकर मतलब भी चोर भी होता है, लेकिन यहाँ निशा माने रात से यहाँ चंद्रमा का लिया गया है, क्योंकि निशा माने होता है रात, जो रात की कीड़े संभव करता हो उसे निशाकर कहते हैं। हिमकर, जो बर्फ़ की कीड़े संभव करता हो, जो बर्फ़ की तरह कीड़े देता हो, हिमकर। शशांक, शशांक क्यों कहा गया पता है? क्योंकि चंद्रमा जो था, सस मतलब खरगोश की तरह दिखने के कारण, क्योंकि चंद्रमा में जो काले काले तरह के नहीं होते हैं धब्बे, वो अंग की तरह दिखते थे। मतलब चंद्रमा की गोद में वो जो है बैठा हुआ है खरगोश, चंद्रमा की गोद में जो काले धब्बे नहीं, वो खरगोश तरह दिखते थे, तो इसीलिए इसको शशांक कहा गया है। चंद्रमा के जो काले धब्बे दिखते थे वो खरगोश तरह दिखने के कारण इसको शशांक कहा गया। मृगांक, मृग के अंग के समान होता है, मृगांक माने चंद्रमा। रजनीश, रजनीश माने चोर होता है, लेकिन चंद्रमा को बोला गया है रजनीश, क्योंकि रात में विचरण करता है। कौन? रात में चोर भी विचरण करता है और चंद्रमा भी रहता है। इस चोर रजनीचर भी एक होता है, रजनीचर जो रात में चलने वाला होता है। रजनीचर, रजनीचर, रजनीचर माने चोर होता है, और रजनीचर माने चंद्रमा भी होता है, ध्यान रखिएगा। रजनीश जो रात का पति हो, मतलब रात का स्वामी हो, रजनीश कहा जाता है। रात का स्वामी कौन था? चंद्रमा। हिमांशु, हिम का जो अंशु, बर्फ़ का जो अंशु, चंद्रमा बर्फ़ का अंश है, इसीलिए इसको हिमांशु कहा गया है। सुधांशु, सुधा माने अमृत, अंशु जो सुधा रूपी अंशु हो, कौन? चंद्रमा। अमृत से जो संबंधित समझ लेना चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधा माने अमृत, सुधा रूपी अंशु जिसके पास हो। चंद्रमा। सोम, सोम इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम। महताब, महताब क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात में ये निकलते हैं, बहुत शर्मीले थे चंद्रमा, इसीलिए इनको महताब कहा गया है। रात ही में निकल, सुबह कहाँ निकलते? सुबह में तो ऐसे नहीं दिखाई देते जल्दी, इसीलिए इनको महताब कहा गया है। शर्मीले होने के कारण इनको महताब कहा गया। हरग्रांक, हरग्रांक जान नहीं। विभाकर, विभाकर भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, जो कीड़े देता है, प्रकाश जो देता है, समझ गए? जो प्रकाश देता है उसको भी चंद्रमा कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे शारदा का हुआ है, शारदा का पर्यायवाची देखिए, शारदा का कैसे याद करेंगे। शारदा जो था, शारदा एक संस्कृत शब्द है, श्रुति से लिया गया है। श्रुति मतलब होता है पवित्र ज्ञान। शारदा एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है श्रुति। श्रुति मतलब होता है पवित्र ज्ञान, इसीलिए सरस्वती क्या था? बहुत ज़्यादा ज्ञान होने के कारण बुद्धिमान थी, इसीलिए इनको शारदा कहा गया है, समझ गए? फिर और देखते हैं जो बचा हुआ है। जैसे सरस्वती को भारती के नाम से भी जाना जाता है, जानते रहिए, भारती। क्यों भारती इनको बोला गया पता है? इसलिए भारती बोला गया क्योंकि नदी का जब जन्म हुआ था, मतलब सरस्वती देवी का जन्म जो हुआ था नदी के रूप में हुआ था। किस रूप में? नदी के रूप में हुआ था। तो गंगा क्या थी? गंगा देवी क्या थी?
तो इसमें जो देवी गंगा थी, देवी गंगा के श्राप के कारण ये नदी क्या हो गई, पूरे भारत में फैल गई। सरस्वती पूरे भारत में फैल गई, इसीलिए इनको भारती नाम दिया गया। पूरे भारत में फैलने के कारण, क्योंकि इनका जन्म नदी के रूप में हुआ था सरस्वती का, तो गंगा देवी गंगा के श्राप के कारण ये पूरे भारत में फैल गई, तो इसीलिए इनका नाम भारती पड़ा। समझ गए? इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ये आपका तैयार हो जाएगा। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको 2-3 बार अगर आप वीडियो को आपने रिवीजन मार लिया, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं दावा करता हूँ। इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।